बुखार हो, ताप हो या कोई बीमारी हो, तो अगर हम गन्ने का रस भी पीते हैं तो वो भी हमें कड़वा लगता है। 56 प्रकार के भोजन अगर सामने रखे हों तो अंदर से उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता, ना ही भोजन ग्रहण करने का मन करता है। तो इसी प्रकार ये राम नाम है, ये गन्ने की तरह मीठा है, 56 भोजन की तरह ये स्वादिष्ट है। मगर क्या है कि हर किसी को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस संसार में, इस समाज में कई लोग तो स्वस्थ हैं जिन्हें ये राम नाम का रस मीठा लगता है, और कई लोग बीमार हैं तो वो इस राम नाम से दूर भागते हैं। कहो इस राम नाम के रस को पी लो तो कहेंगे हमें नहीं अच्छा लगता। जैसे किसी बीमार को गन्ने का रस पिलाने के लिए कहो तो उसे कड़वा लगेगा, इसी प्रकार वो बीमार है। और जैसे शरीर के रोग होते हैं, बुखार है या मलेरिया, इसी प्रकार हमारे अंदर मन में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो उन्हीं रोगों के कारण हमें राम नाम मीठा नहीं लगता है। और ये राम नाम बूटी है, राम है, राम राम ये बूटी है जो सदगुरुदेव भगवान हमें देते हैं, और हम इसे श्रद्धा भक्ति के साथ अगर सेवन करें तो हमारे रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगर आप चाहो कि हम दवाई भी खाते रहें और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते रहें जो शरीर बीमारी के लिए नुकसानदेह हैं, सदगुरुदेव जो नियम बताते हैं कि राम राम तो कहो मगर नियमों का पालन करके। डॉक्टर भी जब दवा देता है तो कहता है तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, बिना परहेज के दवा भी काम नहीं करेगी। इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि राम नाम की बूटी मैं दे रहा हूँ, मगर तुम्हें संसार में जो विषय विकार हैं, अवगुण हैं, इनसे परहेज करके राम नाम की संजीवन बूटी श्रद्धा भक्ति के साथ जपोगे तो वो तुम्हें फिर बीमारियों से मुक्त कर देगी, और कोई भी वस्तु खाओगे तो वो फिर उसका असली स्वाद होगा। इसी प्रकार राम नाम का जाप भी हमें मीठा लगने लगेगा। अगर हम जाप के लिए बैठें तो हमारा राम राम की लय तोड़ने का मन नहीं करेगा। और जो लोग श्रद्धा भक्ति के साथ सुनते हैं तो समझो कि उन्हें राम नाम मीठा लग रहा है। जिसे राम की बात अच्छी नहीं लगती समझो वो बीमार है। तो इसीलिए राम किन के हृदय में रहते हैं? हर किसी के हृदय में राम नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर बल का अभिमान है, धन का अभिमान है। बल होना बुरी बात नहीं, धनवान होना बुरी बात नहीं, लेकिन हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि धन हमें कहाँ यूज करना है, बल हमें कहाँ उपयोग करना है। हम उल्टी सीधी जगह बल का उपयोग करते हैं, धन का उपयोग करते हैं, तो इसीलिए हम परेशान रहते हैं। धनवान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे धार्मिक कार्यों में खर्च कीजिए, अच्छे अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए, सामाजिक कार्यों में खर्च कीजिए। और बल का उपयोग निर्बलों की सहायता के लिए कीजिए, जो निर्बल है उनको सताइए मत। तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो दुरुपयोग उसका करना हमारे लिए हानिकारक है। तो कहते हैं राम किसके हृदय में रहते हैं? राम राम तो हमें करना ही है, लेकिन अगर हम परहेज करेंगे तो राम हमारे हृदय में आएंगे। और किन के हृदय में रहते हैं? जाके कपट दाम्भ नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। जिसके हृदय में झूठ कपट नहीं है, उनके हृदय में भगवान राम वास करते हैं, और उनके सिवा हम किसी को न पकड़ा। कहते हैं तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, रामे बसहु तिनके मन माही। इसीलिए उसके सिवा हमें किसी का भरोसा नहीं करना है। संसार में रहना है, सबके लिए परोपकार करना है, मगर भरोसा उस परमात्मा पर करना है, राम पर करना है। कहते हैं कि सोवत जागत शरण तुम्हारी,
उठते बैठते प्रभु का नाम लें, उन्हीं के हृदय में भगवान राम वास करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। इस जीवन को हमें संसार के मेला चकाचौंध में देखकर खर्च नहीं करना। इसमें रहकर भी हमें भगवान राम का नाम जाप करते रहना है। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो मुख से राम राम जपते रहिए। और राम सेवा जो प्रभु श्री राम जी ने आदर्श स्थापित किया है, तो उनके आदर्शों पर चलकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए उनके आदर्श पर चलें और मुख से राम नाम जाप करते रहें। रामायण पढ़ने का यही फल है, ना कि हम रामायण पढ़वाएं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। इच्छाएं तो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं अगर हम राम राम का जाप करें और राम की सेवा करते रहें। सेवा मतलब सामाजिक सेवा, निर्बलों की देख रेख है। जैसे हम उनसे अच्छे हैं तो अपने से नीचे वालों को हम कुछ अच्छा कर सकें, जो जिसके लायक हम हैं। तो ये विचार मन में होंगे तो हमारी भगवान हृदय में वास करेंगे। और राम नाम एक कल्प वृक्ष है। जब भी हम अगर कोई इच्छा अंदर में उत्पन्न हो तो निश्चित ही वो पूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें राम नाम जाप करना है, क्योंकि ये जीवन हमारा चला जा रहा है। तो आइए एक भजन। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की ट्रेन में मन के रोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा। तृष्णा यानी संतोष ना होना। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। ये तृष्णा का पेट कभी नहीं भरता। ये तो ऐसे है कि इतना इसकी इच्छा पूरी करो, अगले दिन और बढ़ जाती है। इसीलिए संतोष धनम परम धनम। तो कहते हैं नर्तन की ट्रेन में अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले आया था बचपन का टेंशन, मिला बाद में था जवानी का जंगशन। सबसे पहले आया था बचपन का टेंशन, मिला बाद में था जवानी का जंगशन। जब हम पैदा होते हैं तो पहले हमारा बचपन आता है, वो खेल कूद में निकल जाता है और जवानी आती है। जवानी को यहाँ जंगशन कहा गया है। जंगशन क्यों कहा गया? क्योंकि हम कोई भी रेलवे स्टेशन के जंक्शन पर जाएं तो वहाँ हमें हर रूट के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। चाहे हम जिस तरफ
मतलब जौन सी ट्रेन में बैठना चाहें बैठ सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जवानी है, चाहे तो विषय विकारों की ओर चले जाएं, भौतिक संसाधनों की ओर अपना मन मोड़ लें, या प्रभु की ओर या परमात्मा की ओर। तो इसी प्रकार ये जवानी का जंक्शन है, चाहे तो भगवान की भक्ति कर लें, चाहे विषय विकारों में खोकर पूरा जीवन बर्बाद कर लें। तो कहते हैं कि सबसे पहले आया था बचपन का टेंशन, इलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन, इलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जिन्हें हम पकड़े हुए हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी पुत्री, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, मगर जीते जी के रिश्ते नाते हैं, मरने के बाद तो सिर्फ आत्मा 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 रह जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। तो कहते हैं छूटेगा अपने पराया का मेला, छूटेगा अपने पराया का मेला, एक दिन उतरना सभी को अकेला, एक दिन उतरना सभी को अकेला। कहते हैं कि मंजिल तो तेरी यहीं थी, मंजिल तो तेरी यहीं थी, बहुत देर करती आते आते, और इस शरीर को अपनों ने ही आग लगा दी जाते 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 जाते। तो इसीलिए कहते हैं एक दिन उतरना सभी को अकेला, एक दिन उतरना सभी को अकेला। तबीयत बहुत मेरी घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत किनकी घबराती है? जिनके पास कुछ कमाई नहीं होती, पैसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। तो खाली हाथ आए नहीं थे, पूंजी लेकर आए थे, लेकिन जीवन विषय विकारों में नष्ट कर दिया। तो खाली भजन नहीं किया तो खाली हाथ तो ही जाना पड़ेगा, क्योंकि असली पूंजी राम नाम की है। तो हमें राम नाम की कमाई लेकर साथ जाना है। तो कहते हैं कि छूटेगा अपने पराया का मेला, एक दिन सभी को उतरना अकेला। तबीयत बहुत मेरी घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, राम नाम की पूंजी लेकर हमें परमात्मा के पास जाना है। वहाँ पर हम छाती ठोक कर कह सकें, प्रभु आपने हमें जिस लिए भेजा था तो हम वो काम करके आए हैं।
अपना पुराना जो था खाया, मेले में घूमे और मेले में हमने कमाई भी की। तो इसी प्रकार राम राम से जुड़े, राम राम करें और सब समाज में प्रेम बांटें, प्रेम बांटें, प्रेम बांटें। क्योंकि पढ़ पढ़ पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। केवल हमें इस 2.5 अक्षर के प्रेम को पढ़ना है और राम राम का जाप करना है, इस प्रेम को समाज में फैलाना है। बोलिए राम राम की, राम राम की।